हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनीट एजुकेशन। जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हमने लीनियर बाय लीनियर फंक्शन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे थे और आपसे वादा किया था कि हम इस वीडियो में भी आपको लीनियर बाय लीनियर फंक्शन के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे। तो यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको समझने में काफी मदद करेगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है, इस गिवन को हम आई के इक्वल कर लिया करेंगे। ठीक है, जैसे हर एक क्वेश्चन में हम आई के इक्वल करते हैं वैसे इसमें भी हम आई के इक्वल करके हम अपने इंटीग्रेशन को सबसे पहले लिख लेते हैं। cos x डिवाइड बाई cos x प्लस cosec x। ठीक है, ये हमारा इंटीग्रेशन हमने लिख लिया। नेक्स्ट, उसके बाद हम इसको धीरे धीरे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। dx डिवाइड बाई, यहाँ पर तो cos x ठीक है, ये जो cosec x है इसको हम 1 बाई साइन x लिख सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम टाइम में हम cos और sin के फॉर्म में ही फॉर्मुलेज जो है वो ज्यादातर जानते हैं। डेराइव जो हुए हैं हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मुलेज हैं वो ज्यादातर sin और cos में ही हुए हैं, cosec में नहीं हुए। तो हम cosec को क्या करते हैं, सबसे पहले sin में चेंज कर लेते हैं। आसान है sin में चेंज करना। cos x प्लस cosec x क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई sin x बन जाएगा। ठीक है, क्लियर होगी बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब नेक्स्ट हम जब आगे बढ़ेंगे तो इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम ले लो, बताओ क्या बन जाएगा। यहाँ पर आएगा हमारे पास साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और ये बन जाएगा +1 और डिवाइड बाई क्या बनेगा, साइन एक्स बन जाएगा, डिवाइड बाई साइन एक्स। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़ेंगे तो अब इस साइन एक्स को हम ऊपर ले जाते हैं। इस साइन एक्स को हमने ऊपर लिख लिया, डिवाइड बाई यहाँ पर क्या बनेगा, 1 प्लस, बताइएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस क्या, 1 प्लस साइन, 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और इंटू ये हमारा डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवीजन करने वाले हैं। कहाँ पे, ऊपर नीचे, मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हम 2 का मल्टीप्लाई करने वाले हैं। कहाँ पर, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। जब दोनों में कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, एक में करेंगे तो दिक्कत होगा क्योंकि नेचर के खिलाफ हो जाएगा। ठीक है, कोई भी चीजें हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ, मतलब आपका एलएचएस में आरएचएस में दो कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में हम किसी चीज का मल्टीप्लाई ऐड कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पर अपनी सुविधा के अनुसार से 2 साइन एक्स मतलब 2 का मल्टीप्लाई किया, कहाँ पे, न्यूमिनेटर में। ऐसे ही हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे डिवीजन में, डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये 2 बन जाएगा। यहाँ पर क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारा 2 साइन एक्स और इंटू कॉस एक्स और ये हमारा डी एक्स हो गया। क्लियर है, समझ में आया। नेक्स्ट हम बात करते हैं। जैसे ही हमारे पास हम दिख रहा है कि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और ये हमारा क्या फॉर्मूला बनता है, ये फॉर्मूला बन जाता है साइन 2x का। किसका, साइन 2x का। ये नॉर्मल सा फॉर्मूला है साइन 2x का। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, ये हमारे पास साइन 2 साइन एक्स तो रहेगा ही, प्लस में 2 और इस साइन 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को लिख देंगे हम साइन 2x के इक्वल बना दिया करेंगे। क्लियर हो गई बात, यहाँ तक चीजें समझ में आई। तब जब यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई, अब देखिएगा हम यहाँ पर क्या खेला खेलने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, अब ऊपर में लिखा हुआ है 2 साइन एक्स। क्या लिखा हुआ है, 2 साइन एक्स। इसको ध्यान से हम कैसे तोड़ते हैं मरोड़ते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। 2 साइन एक्स, इस 2 साइन एक्स को हम लिखते हैं सबसे पहले साइन एक्स। क्या लिख लिए, साइन एक्स। उसमें हम कॉस एक्स को ऐड कर देते हैं। इस साइन एक्स को हमने 2 साइन एक्स था हमारे पास, तो उस 2 साइन एक्स में से एक साइन एक्स को हमने लिखा साइन एक्स, उसमें हमने कॉस एक्स को ऐड कर दिया। अब यहाँ पर कॉस एक्स तो है नहीं, यहाँ पर हमें कॉस एक्स को माइनस करना पड़ेगा। तो हम कर देते हैं, यहाँ पर हम लगा देंगे प्लस का साइन। एक और हमारे पास साइन एक्स है, एक साइन एक्स एक साइन एक्स, 2 साइन एक्स हो गया, 2 साइन एक्स हो गया। ये कॉस एक्स एडिशनल आ रहा है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो हमने माइनस कर दिया। ठीक है, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, क्या हम इसकी वैल्यू इतने के इक्वल है, 2 साइन एक्स के इक्वल है कि नहीं, बिल्कुल है। हम क्या करेंगे, कॉस एक्स और ये हमारे पास माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 साइन एक्स ही बचेगा। ठीक है, लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। इसको हम ऐसा ब्रैकेट बना देते हैं, इसको हम ऐसा ब्रैकेट बना देते हैं। बताइए चीजें समझ में आएगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट डिवाइड बाय। अब डिवाइड बाय हमारे पास जो है वो है 2 प्लस यहाँ पर क्या है, साइन 2x है और इंटू हमने dx लिख लिया। क्लियर हो गई बात। अब देखिएगा हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सेपरेट कर देंगे। क्या सेपरेट कर देंगे, हम यहाँ पर सेपरेट कर देंगे साइन x प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और डिवाइड में रहेगा 2 प्लस क्या, साइन 2x, 2 प्लस साइन 2x इंटू डी एक्स। एक ब्रैकेट में एक इंटीग्रेशन करेंगे और दूसरा इंटीग्रेशन हम करेंगे किसका, साइन x माइनस कॉस एक्स
डिवाइड बाई कितना 2 प्लस साइन 2x इंटू डी एक्स का। ठीक है, समझ में आया? अब नेक्स्ट अब हम क्या करें, यहाँ पे हमें उसका इंटीग्रेशन भी करना है, इसका भी इंटीग्रेशन करना है। किसी का इंटीग्रेशन तो हुआ नहीं, हमने बस तोड़ा मरोड़ा कुछ कुछ किया, वहां पे ऐड किया, मल्टीप्लाई किया, सारी चीजें की, इतना हमारा बन गया। अब ध्यान से देखिएगा, अब हम यहाँ पर एक और खेला खेलने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा बात को। ठीक है, अब क्या मैं यहाँ पर देखिएगा, क्या मैं इस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को, किसको, इस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को, बताइएगा थोड़ी देर के लिए, क्या मैं इस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को डी बाई डी एक्स ऑफ, डी बाई डी एक्स ऑफ, क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस का साइन एक्स होगा, है ना, माइनस का साइन एक्स होगा होगा तो ये हो गया हमारा। चलो यहाँ पे हम कर देते हैं इसको डी बाई डी एक्स ऑफ, ध्यान से समझिएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन, अब कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस में साइन एक्स होगा, और प्लस का साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स होगा। ठीक है, तो देखिएगा इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम यहाँ पर माइनस आ गया, यहाँ पर हम लिखने वाले हैं कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स। अब ध्यान से देखिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखा हुआ है ऊपर में, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, और हम इस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। कैसे, अगर मैं कॉस एक्स का क्या करूंगा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करूंगा तो आएगा माइनस साइन एक्स आएगा, और उसके बाद साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आएगा, कॉस एक्स आएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करूंगा तो कॉस एक्स आएगा। यहाँ पे देखिएगा हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम करने वाले हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब ध्यान से समझिएगा, हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब इस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को क्या हम डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिख सकते हैं? कैसे लिख सकते हैं, जब हम डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिखेंगे करेंगे, तो जब अगर मैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारा कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स आ जाएगा, फिर माइनस लगा हुआ है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, बताइए, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस पहले से है तो प्लस साइन एक्स आ जाएगा। तो क्या हम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये बताइएगा आप। ये क्यों लिख रहे हैं, आगे आपको काम देगा, ये क्यों लिख रहे हैं, आगे आपको काम देगा, इसीलिए ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ये चीज आपको क्लियर होगी क्या, हम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, लिखेंगे, क्योंकि इसका जब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इतनी ही वैल्यू हमें आने वाली है, दो वैल्यू अगर हमारे पास सेम है तो हम उसकी जगह इतना लिख सकते हैं। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट, डिवाइड बाई, यहाँ पे देखिएगा नीचे में है 2 प्लस साइन 2x, 2 प्लस साइन 2x। अब इसको हम कैसे तोड़ते हैं, ध्यान से समझिएगा, इसको हम कैसे तोड़ेंगे, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हम लिखूंगा, यहाँ पे हम लिखेंगे 3 माइनस में, क्या 3 माइनस में, बताइएगा 1 माइनस साइन 2x, 1 माइनस साइन 2x। अब यहाँ पे ब्रैकेट को फिर से ओपन कर दीजिए, तो 3 माइनस, ये माइनस यहाँ पे आएगा तो ये माइनस 1 बन जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस का साइन 2x बन जाएगा, तो प्लस का साइन 2x तो है, 3 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो क्या हम 2 प्लस साइन 2x को 3 माइनस एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन 2x लिख सकते हैं, बताइए इतना, ये हमें यहाँ पर इतना क्रियाक्रम करना ही पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो सकता है। समझ में आ रहा है, क्लियर हो गई बात, इसीलिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और मैं आपके लिए ये क्वेश्चन लेके आया हूं। ठीक है, इनटू ये हमारा dx हो गया, इसको हमने इतना तोड़ा तो इतना हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट, अब तोड़ने की बारी किसकी है, इसकी बारी है, तो चलिए हम इसको भी तोड़ लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब इस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि क्या हम इसको डी बाई डी एक्स के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इसको हम डी बाई डी एक्स के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, कि डी बाई डी एक्स ऑफ, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिख सकते हैं कि नहीं।
अगर हम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो बताइए क्या आएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, माइनस का साइन एक्स, क्या आएगा, माइनस का साइन एक्स। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे उल्टा हो रहा है कि नहीं, साइन एक्स का अगर मैं यहाँ पे बताऊं, यहाँ पे दूसरे कलर से मैं बताऊं, तो इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे ना, डिफरेंशिएशन करेंगे, बताइए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, कॉस एक्स आ रहा है, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करने से माइनस साइन एक्स आ रहा है, क्या आ रहा है, माइनस में साइन एक्स आ रहा है माइनस में साइन एक्स। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिखा हुआ है। तो क्या हम यहाँ पे माइनस साइन लगा दें, क्या हम यहाँ पर माइनस साइन लगा ले तो हमारा ये वाला चीज अब सही हो जाएगा। क्या हम यहाँ पे माइनस साइन लगा देंगे तो जैसे ही माइनस साइन लगाएंगे तो ये कॉस एक्स माइनस में बन जाएगा और साइन प्लस में बन जाएगा। ये चीज समझ में आई क्या? तो माइनस ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसकी वैल्यू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के इक्वल है कि नहीं, है इक्वल। एग्री कर रहे हैं, सारी चीजें एग्री कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अगर इतने के इक्वल हो गए, अब बताइए ये हमारा हो गया। अब इसको मैं हटा देता हूँ ना, कहाँ पे, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये वाला हमारा काम खत्म, हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया, ठीक है। क्रॉस चेक कर लेंगे, बिल्कुल क्रॉस चेक कर लेंगे, जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन बनाएंगे क्रॉस चेक करके आप लोग तुरंत डिसाइड कर लेंगे कि हाँ जो मैंने लिखा है वो सही है, इसकी वैल्यू इसके इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं डिवाइड बाई। अब डिवाइड में इसको भी हमें तोड़ना है, 2 प्लस साइन 2x लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 2 प्लस साइन 2x। तो क्या मैं 2 को 1 प्लस 1 लिख सकता हूँ, क्या मैं 2 को 1 प्लस 1 लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस, और इसको हम लिख देते हैं 1 प्लस साइन 2x, 1 प्लस साइन 2x, क्लियर है, इंटू dx। यहीं पे पूरा खेला था, यहीं पे हमने इस पूरे को इतना लिखा, इस पूरे को इतना लिखा, नहीं लिखेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इसको सॉल्व करने के लिए हमने इतना कुछ किया है। ये चीज समझ में आ गई क्या आप लोग को? अगर ये चीज समझ में आ गई उसके बाद डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स हमने वैसे का वैसे लिखा, 3 माइनस में, यहां पे देखिएगा थोड़ा ब्रैकेट में, अब इस ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1, तो क्या मैं 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ? क्या हम 1 की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होती है? हाँ सर होती है। तो इसको हम, इस 1 को क्या हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स, और ये बन जाएगा प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स। ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है 1 की। किसकी वैल्यू है? 1 की वैल्यू है। और फिर माइनस साइन लगा हुआ है तो हमने माइनस साइन लगा दिया। क्या हम साइन 2x को 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं? क्या हम साइन 2x को 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया, हमने इस ब्रैकेट के अंदर में 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया, माइनस तो रहने दिया, माइनस को माइनस रहेंगे, और साइन 2x को हमने लिख लिया 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, इंटू हमारा ये dx चल रहा है। बताइए क्लियर हो रही है सारी चीजें? ठीक है, भले ही टाइम लग जाए लेकिन सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट प्लस यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर अब ये माइनस को हम बाहर ले जाते हैं, इस माइनस को हम बाहर ले जाते हैं तो यहाँ पे माइनस बन जाएगा, ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाई, अब यहाँ पे देखिए 1 तो हमारा 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस इसको भी हम बना लेते हैं। इसको भी हम कैसे बना लेते हैं बताइए? 1 की जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस यहाँ पे लगा हुआ है तो प्लस लगा देते हैं। साइन 2x क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और इंटू डी एक्स हो गया, ठीक है। क्लियर हो गई बात? अब देखिएगा क्या होने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, फिर से एक बार और लिखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स डिवाइड बाई 3 माइनस, बताइए क्या लिखा हुआ है? ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, क्या लिखा हुआ है? ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ये तो क्या लिखा हुआ है? साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ये हमारे पास है साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसके इक्वल होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर से,
इंटू डी एक्स हो गया, यहाँ पे माइनस लगा दिए, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स। एक बार हम फिर से इसको लिख लेते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाई प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस, यहाँ पे देखिएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये क्या बनेगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। क्या बनेगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बनेगा इतना, और ये हमारा इंटू डी एक्स हो जाएगा। ठीक है क्या, इतनी बातें क्लियर है? बताइए कहीं पे डाउट है क्या किसी को? नहीं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, हम क्या करने वाले हैं, हम ये d बाई डी एक्स क्यों लिखे हैं, हम ये d बाई डी एक्स इसलिए लिखे हैं क्यों, हमें यहां पर अब मदद मिलेगी। किसमें मदद मिलेगी, जब हम साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को क्या लेंगे, t के इक्वल लेंगे। जब हम इस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते समय यहां पर हम क्या करेंगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसके ये वाला साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को जब हम t के इक्वल किया करेंगे, क्या करेंगे, t के इक्वल करेंगे। तो जैसे ही हम t के इक्वल करते हैं उसके बाद उसका क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। जैसे हमने t का क्या किया, पुट किया t के इक्वल, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया, उसके तुरंत बाद हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये हमारा डिफरेंशिएशन ही तो है। ये साइन क्या बता रहा है, d बाई डी एक्स जो बता रहा है वो क्या बता रहा है, डिफरेंशिएशन को बता रहा है। तो डिफरेंशिएशन हमें करना पड़ेगा साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स, इतना करना पड़ेगा। और ये किसकी वैल्यू होगी, ये dt की वैल्यू होगी कि नहीं। तो क्या हम यहाँ पे देखिए d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी भाई साहब, dt बन जाएगी। इसीलिए हम क्या कर दिए थे, इस d बाई डी एक्स को इसको हमने चेंज कर दिया था, इसको हमने साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को चेंज कर दिया था किसमें, डिफरेंशिएशन वाले फॉर्म में, d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स में। बताइए समझ में आया, कोई भी चीजें एवं नहीं होती है, कुछ उसके पीछे का रीजन होता है, समझ में आ रहा है, ठीक है, उसके पीछे का रीजन होता है। और ये रीजन हमें यहाँ दिख गया कि हाँ सर ये आपने सही किया था, अगर इतना कर देते तो आपका ये क्वेश्चन जो है वो अभी बन जा रहा है, अभी बन जा रहा है ना। चलिए, तो यहाँ पे देखिएगा क्या आएगा, यहाँ पे देखिएगा जब हम इस पूरे की वैल्यू, अब बताइए किसके इक्वल हो गई, dt के इक्वल हो गई, किसके इक्वल हो गई, dt के इक्वल। तो ये हम यहाँ पे लिख लिए dt डिवाइड बाई, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, माइनस इस पूरे को साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को तो हमने क्या ले लिया है, t के इक्वल ले लिया है। तो ये क्या बन जाएगा बताइए, टी स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ये क्या बनेगा, टी स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं, बन जाएगा भाई साहब, एकदम बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं माइनस में, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, मैश ही हो जाएगा। चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, इसी में ही इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, यहीं पर भी ध्यान से देखिएगा। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इसको दूसरे कलर से हम ले लेते हैं, कौन से, व्हाइट कलर से ले लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, हम अब क्या करने वाले हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, क्या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को अब हम यहाँ पे टी ले लेंगे। अब यहाँ पे हमने टी ले लिया है ना, तो हम इसको यू ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, यू। दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पे भी टी है, यहाँ पे भी टी है, तो दिक्कत नहीं होगी। इस वजह से हमने क्या किया, यहाँ पे टी ले लिया, तो यहाँ पे हम यू ले लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, टी ले लो, यू ले लो, कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बताइए क्या करेंगे, यहाँ पर हम पुट करेंगे, ये हमारे पास जो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, इसको हम यू ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, यू ले लेते हैं। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को यू ले लिया। अब जैसे ही हमने इसको ले लिया, उसके बाद इसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा भाई साहब, इसको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, मतलब क्या लिख दूं मैं, d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिख दूं, d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिख दूं, क्या इसको लिख दूं, और ये हमारे पास क्या बन गया, du बन गया, क्या बन गया, du बन गया। अगर ये du बन गया तो क्या यही लिखा हुआ है, d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी यू, इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, डी यू की इक्वल हो जाएगी कि नहीं। डी यू की वैल्यू इसके इक्वल हो गई, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे लिख दूं क्या मैं, इस वाली चीज को यहाँ पे लिख दूं, बताइए क्या आ जाएगा, इस पूरे की वैल्यू हो गई डी यू, इस पूरे की वैल्यू हो गई डी यू, यहाँ पे लिखा हुआ है 1, और यहाँ पर क्या बनेगा बताइए, यहाँ पे हमने साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को क्या ले लिया है, यू ले लिया है, तो ये बन जाएगा यू स्क्वायर।
बताइए, इतना बड़ा सा जो हमारा क्वेश्चन था वो इतने में सिमट गया, इतने में सिमट गया। अगर हम यहाँ पे वो डी बाई डी एक्स ऑफ नहीं किए होते तो दिक्कत होती, प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत होती। समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर अचानक से ही आपने कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है, अचानक से आपके पास में आ जाएगा, तो आप मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको ये क्वेश्चन हमने आपको बताया, इसको सॉल्व कराया। अगर अब आप के एग्जाम में आता है तो आप तुरंत इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इतना बन गया, इतना बन गया। अब आपकी बारी है। क्या? यहाँ पर दोनों के फॉर्मूले हमारे पास पता है, दोनों के फॉर्मूले हमें पता है। अब आप बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि इन दोनों का फॉर्मूला क्या होगा। बताइए क्या होगा फॉर्मूला, क्या होगा फॉर्मूला। ये हमारा आई चल रहा था, इंटीग्रेशन, इसको चलो एक बार ले लेते हैं dt। इस 3 को क्या हम √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा हमारा -t²। ठीक है, चलिए इसको भी हम बाद में बना लेते हैं 1 + u²। अब देखिए यहाँ पर हमें कुछ इस तरह का फॉर्म दिख रहा है, हम फॉर्म भी लिख सकते हैं। इसको हमने ऐसे किया, इसको हमने ऐसे किया, तो क्या ये ऐसा कुछ दिख रहा है, dx/a² - x², ऐसा फॉर्म का दिख रहा है क्या इंटीग्रेशन? और बता दीजिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/2a log ऑफ क्या, a + x / a - x होगा कि नहीं होगा? इसका इंटीग्रेशन होगा कि नहीं होगा? इतना होगा। अब इसको भी देख लो, ये किस फॉर्म का दिख रहा है, ये इस फॉर्म का दिख रहा है क्या, dx/1 + x², dx/1 + x²। और बता दीजिए इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा सिंपल tan इनवर्स x, tan इनवर्स x + c। क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x + c। अब बस कुछ नहीं करना है, ये फॉर्मूले हमारे पास है, इन फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करना है। समझ में आया क्या? हमें डायरेक्ट ऐसा नहीं दिया होगा कि कभी भी कि a² - x², हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा, मतलब समझना पड़ेगा कि अगर t की रिस्पेक्ट में है तो यहाँ पे t x का काम कर रहा है, √3 a का काम कर रहा है, u के रिस्पेक्ट में है तो u x का काम कर रहा है। समझ में आ रहा है? चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा i इक्वल, बताइए फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/2a, a यहाँ पर कितना आ रहा है, √3 बन जा रहा है, लॉग ऑफ क्या, a है √3 प्लस में x, नॉट x, क्या है t, प्लस में t डिवाइड बाई यहाँ पे क्या बनेगा, √3 - t बन जाएगा। इसका इंटीग्रेशन आया, फिर माइनस लगा देंगे। अब इसका इंटीग्रेशन बताएंगे क्या आएगा, tan इनवर्स u लिख दूं क्या, और लास्ट में हम c बना देंगे, लास्ट में हम क्या बना देंगे, c। अब हमारे पास t की वैल्यू हमें पुट करना है और u की वैल्यू हमें पुट करना है भाई, करना पड़ेगा ना t की वैल्यू और u की वैल्यू, क्योंकि हमारा इंटीग्रेशन तो किस में है, वो तो x के फॉर्म में करना है, तो रिजल्ट भी हमें x के फॉर्म में ही देना पड़ेगा। लॉग ऑफ ये बन जाएगा √3। अब बताइए यहाँ पे हमने t क्या लिया था, हमने यहाँ पर t क्या लिया था भाई, हमने यहाँ पर t क्या लिया था, हमने यहाँ पे t लिया था sin x - cos x, और u क्या लिया था, sin x + cos x। तो यहाँ पर हम t की जगह sin x - cos x पुट कर देते हैं, sin x माइनस में cos x हो जाएगा, और यहाँ पे बनेगा √3 प्लस, नॉट अ प्लस, माइनस यहाँ पे हम करेंगे तो sin x, और ये बन जाएगा प्लस का cos x बन जाएगा, माइनस लगा देंगे, यहाँ पे लिख देंगे tan इनवर्स u, हमने क्या लिया था, u हमने लिया था sin x प्लस का cos x, और लास्ट में हम एक c लगा देंगे, और यही हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। बताइए समझ में आया क्या, क्वेश्चन अच्छा था कि नहीं अच्छा था? ठीक है, मजा आया ना क्वेश्चन को सॉल्व करके? तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, हम कितने लेवल अप जा चुके हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन का जो लेवल है वो कितना अच्छा हो चुका है, ये आपको इस क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, क्लियर हो गई बात? तो चलिए एक और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ √1 + sin x। आई होप, मैं ये समझता हूँ कि अब इस तरह के क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक बार प्लीज आप ट्राई कीजिए, अपने से खुद से ट्राई कीजिए, अच्छे से ट्राई कीजिए बनाने का। अगर समझ में नहीं आता है, बन जाना चाहिए, अगर समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को देखिए और यहाँ से उसका सोल्यूशन पाइए। ठीक है, चलिए अब इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा, इसको आपने बस एक
होमवर्क की तरह आप ये मैंने एक क्वेश्चन लिया है जिसको मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन हमारे पास है गिवन आई को हमने इसके इक्वल कर दिया अंडर रूट ऑफ 1 प्लस सेक एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस सेक एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइड बाई कॉस एक्स इंटू डी एक्स लिख देते हैं, ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि मेरे से पहले आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। चलिए, उसके बाद इसको हम एलसीएम ले लेंगे तो ये बन जाएगा cos x प्लस 1 डिवाइड बाई क्या बनेगा, cos x और इंटू डी एक्स हो जाएगा, और ये अंडर रूट पूरे में है ना, ठीक है। उसके बाद हम अंडर रूट को ब्रेक कर देंगे तो ये बन जाएगा ऊपर में अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos x, और यहाँ पे क्या रहेगा अंडर रूट ऑफ cos x और इंटू डी एक्स बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं, इसमें पेन से लिखते हैं। इंटीग्रेशन अंडर रूट, हमें क्या है अंडर रूट हटाना है तो कॉस का कौन सा फॉर्मूला लगाएं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 -1, ये लगा सकते हैं क्या, यहाँ से -1 प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा और हमारा अंडर रूट हट जाएगा। ध्यान से देखिएगा, अब देखिए यहाँ पे अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं ऊपर में कॉस बन गया है तो नीचे में हम क्या बना देते हैं, साइन को बना देते हैं, मतलब 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। इस कॉस एक्स की जगह हम 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा हमारा ये प्लस से हमारा माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पर बना अंडर रूट 2 और कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 अंडर रूट में है तो ये क्या बन जाएगा, कॉस एक्स बाई 2 बन जाएगा। बताइए समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स, ठीक है। हमने क्या किया, इस अंडर रूट 2 को बाहर लिखा और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स बाई 2 अंडर रूट ऑफ 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स लिख लिया, एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स लिख लिया। ध्यान से देखिएगा, अब हम क्या करने वाले हैं, ये हमारे पास डिनोमिनेटर क्या बन गया है, साइन में है, ऊपर में है cos x बाई 2, तो क्या हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, क्या पुट कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं, मतलब हमने साइन x बाई 2 को हमने क्या ले लेना है, t के इक्वल ले लेना है, साइन x बाई 2 को हमने t के इक्वल ले लेना है। तो जैसे ही हम साइन x बाई 2 को t के इक्वल करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो बताइए साइन x बाई 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x बाई 2, उसके बाद x बाई 2 का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2, और x का डिफरेंशिएशन dx और t का डिफरेंशिएशन dt बन जाएगा, x का डिफरेंशिएशन हमारा dx और t का डिफरेंशिएशन dt बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पे हमें लिखा हुआ है cos x बाई 2 इंटू dx, तो क्या हम cos x बाई 2 और इंटू dx, इसकी वैल्यू हम क्या 2 dt के इक्वल कर सकते हैं, ये बाई 2 1 बाई 2 है, यहाँ पे आ जाएगा तो 2 dt हो जाएगा, क्या बन जाएगा 2 dt हो गया। तो हमने क्या किया, ये cos x बाई 2 इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 2 dt, और हमने sin x बाई 2 को t ले लिया है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन जो अब इंटीग्रेशन बनेगा वो बनेगा, अंडर रूट को हमने बाहर कर दिया था, इस cos x बाई 2 इंटू डी एक्स, cos x बाई 2 इंटू डी एक्स की जगह हमने क्या लिख लेंगे, हम यहाँ पे 2 dt लिख लेंगे, और डिवाइड में हमारे पास कितना आएगा 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और हमने साइन एक्स बाई 2 को हमने क्या ले लिया है, t ले लिया है, तो ये बन जाएगा t का स्क्वायर, क्या बन जाएगा t का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है वैल्यू, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास आ गया 2 अंडर रूट 2 डिवाइड बाई अंडर रूट में, अब यहाँ देखिए अंडर रूट में 1 - 2 साइन 2 क्या लिखा हुआ है, tan स्क्वायर लिखा हुआ है, और हम जितने भी फॉर्मूले लिखे हैं उसमें जो हमारे पास जिसके रिस्पेक्ट में हमारे पास इंटीग्रेशन करना होता है, मान लीजिए x के रिस्पेक्ट में करना होता है, तो वो x फ्री होता है, उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 2 को कॉमन कर लेते हैं, यहाँ से जब हम 2 को कॉमन करेंगे तो 2 को हमने कॉमन किया, अब अंडर रूट के बाहर ले जाएंगे, 2 को हमने कॉमन किया, तो चलो यहाँ पे कर लेते हैं, अभी इसी वजह से 2 को कॉमन कर लिए, तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बनेगा 1 बाई 2 बन जाएगा, और माइनस का क्या बन जाएगा टी स्क्वायर। बताइए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इस अंडर रूट 2 को बाहर कर देंगे, अंडर रूट 2 को बाहर कर देंगे, और अंडर रूट ऑफ 1 बाई 2 माइनस टी स्क्वायर लिख देंगे, तो ये बन जाएगा 2 रूट 2 डी टी डिवाइड बाई अंडर रूट 2, और क्या बताइए,
अंडर रूट ऑफ 1/2 माइनस टी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। अंडर रूट 2 से हमारा अंडर रूट कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे बचा dt, और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम इस 1/2 को क्या हम अंडर रूट 1/√2 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर लिख सकते हैं? 1/√2 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर लिख सकते हैं 1/2 की जगह? हाँ सर, लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा ये डायरेक्ट हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है। बताइए कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का बन रहा है ये फॉर्मूला। बता दीजिए ये फॉर्मूला किसका होता है? ये फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x बाई ए का। किसका? साइन इनवर्स x बाई ए का ये हमारा फॉर्मूला बनता है। अब इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो चलिए फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। ये हमारे पास है 2, यहाँ पर हो गया साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, ठीक है। साइन इनवर्स के बाद क्या रहेगा? साइन इनवर्स x, x यहाँ पे क्या है? t का काम कर रहा है, डिवाइड बाई 1/√2। ये हमारे पास a था तो 1/√2 और प्लस हमारा क्या बन गया? c बन गया। ठीक है, तो यहाँ से आया 2 साइन इनवर्स, इस √2 को हम ऊपर ले गए तो ये बन गया t और ये बन गया c। ठीक है, t के हमारे पास बताइए t हमने क्या लिया था? साइन x/2 हमने लिया था t, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो 2 साइन इनवर्स यहाँ पे क्या है? यहाँ पर है √2 और t की वैल्यू क्या है? t की वैल्यू है साइन x/2 प्लस c। क्या है? साइन x/2 प्लस c। ठीक है, और ये हमारा क्या बन गया? आंसर बन गया। यही हमारा आंसर बन गया। समझ में आया? तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपसे बन गया होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आई नहीं होगी आपको। तो यहाँ से हमारा जो है वो इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाता है। हमने डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए। अब नेक्स्ट हम चैप्टर की बात करेंगे। ठीक है, तो आगे आने वाले वीडियोस में आपको पता चलेगा कि हम अब कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहेगा हमारे इस चैनल पे। अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।